ओम नमः सिद्धम। विक्रम की 16वीं शती में बुंदेलखंड में हुए तारण पंथ अध्येता प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य प्रवर श्रीमद् तारण मंडलाचार्य जी महाराज, जिन्होंने आचार्य परंपरा के क्रम में सम्यक दर्शन ज्ञान चारत्राणि मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता मोक्ष का मार्ग है, ऐसा ही निरूपण करने की श्रृंखला में आचार्य गुरुदेव ने तारण त्रिवेणी नाम से विचार मत के 3 ग्रंथ श्री मालारोहण जी, श्री पंडित पूजा जी और श्री कमलवती जी ग्रंथ की रचना की है। यहाँ श्री पंडित पूजा जी ग्रंथादिराज, जिसका कि प्रतिपाद्य विषय सम्यक ज्ञान है, इसके सार की चर्चा प्रारंभ होती है। विवक्षित ग्रंथ श्री पंडित पूजा जी, पंडित और पूजा इन 2 शब्दों से संयुक्त है। आचार्य गुरुदेव ने इस ग्रंथ के माध्यम से मोक्षाभिलाषी भव्य जीवों को आडंबर क्रियाकरण रहित निर्विकल्प निर्विकार चैतन्य घन पिंड शुद्धात्मा की भाव पूजा के विषय में पूजा, पूज्य और पुजारी के विषय को विस्तार से चर्चा करते हुए आध्यात्मिक निरूपण किया है। किस प्रकार से चैतन्य स्वरूप का पुजारी किसको पूज्य मान करके किस विधि से स्वयं पूज्य बन जाता है, ऐसा श्री पंडित पूजा जी ग्रंथादिराज। पूजा किसकी, पूजा का क्या ध्येय है, पूजा कौन करे, पूजा की तैयारी कैसे हो, पूजा की सामग्री, विधि, इन सब का आध्यात्मिक निरूपण करने वाला ये 32 गाथा प्रमाण श्री पंडित पूजा जी ग्रंथ आचार्य ने पंडित सम्यक ज्ञानी को कहा है, जो संयोगी देह में विराजित निज आत्मा को समो शरण में विराजित अनंत चतुष्टाधारी सर्वज्ञ परमात्मा के समान एवं सिद्ध सिद्धालय में विराजे सिद्ध परमात्मा के समान श्रद्धान ज्ञान में लेता है एवं जगत की सभी आत्माओं को, निज आत्मा को व परमात्मा की आत्मा को एक समान द्रव्यार्थक न्याय से स्वीकार करता है और आगम में मरण के 5 भेदों की श्रृंखला में मनुष्य की साधना की श्रेणियों की अनुसार 5 विशेषणों से अलंकृत किया है। बाल बाल, जिसका अर्थ है बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि जीव। बाल, बाल का अर्थ है अविरत सम्यक दृष्टि। बाल पंडित, देश संयमी और पंडित 6वें गुणस्थान से लेके 12वें गुणस्थान तक वीतराग आराधक, रतन त्रय के धारक, ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी। और पंडित पंडित जे सर्वज्ञ परमात्मा के लिए इस विषयगत 5 मरण के अंतर्गत ये शब्द आगम में उल्लिखित हैं। और यहाँ पूजा शब्द के बारे में बुंदेलखंड में एक शब्द प्रचलित है, पूजा पजा कर लो भैया, अर्थात पूजा की सार्थकता पजने यानी उत्पन्न होने यानी उसके फल पर निर्भर करती है। यहाँ पूजा शब्द का अर्थ आचार्य कहते हैं जो स्वभाव है उसको पर्याय में प्रकट करना, ये पूजा है। और पूजा में जिस पूज्य को प्रमाण किया जाता है उस पूज्य के समान स्वयं पूजक का आचरण होना, आचार्य उसे पूजा कहते हैं। पूजा शुद्ध तत्व की शुद्ध पूजा होती है। पूजा का अभिप्राय है कि मैं अपने आत्मस्वरूप की जो स्वभाव से परिपूर्ण है, पर्याय में भी पूर्ण दृष्टिगोचर हो, ये अभिप्राय पूजा का है।
और पूजक और पूज्य का जो अभेदपना है, निश्चय से पूज्य तो निःशुद्धात्मा के अनंत अविनाशी गुण ही हैं और पुजारी स्वयं शुद्धात्मा ही है। अर्थात निश्चय से वही पूज्य है और वही पूजक है। व्यवहार नय से ये आत्मा जो एक अखंड अविनाशी चेतन ध्रुव स्वभाव है, वह शेष तत्व पदार्थों सभी तत्वों में प्रमुख है। उसी शुद्ध आत्म तत्व के स्मरण बंधन पूजन करना, यही पूजा का उद्देश्य है। जिन परमात्माओं ने उस शुद्धात्म तत्व को अनुभव करके पर्याय में प्रकट किया है, उनके गुणों को स्मरण कर गुणानुवाद कर अपनी पर्याय में उन गुणों को प्रकट करना, ये है सम्यक दृष्टि ज्ञानी की पूजा। इस क्रम में हम श्री पंडित पूजा जी ग्रंथ के सार रूप में पहली गाथा के माध्यम से आचार्य ने आत्म स्वरूप का स्मरण कराया है। आत्म स्वरूप के स्मरण के अंतर्गत आचार्य कहते हैं कि मैं ओंकार स्वरूप आत्मा ऊर्ध्व गुणों का धारी शाश्वत ज्ञान स्वभावी हूँ। यह स्वीकारता ही सम्यक ज्ञानी पूजक का लक्षण है। और गाथा क्रमांक 2 में आचार्य भगवान शुद्ध स्वभाव की पूजा के लिए निश्चय नय को ही कार्यकारी मानते हैं। निर्निश्चय नय से मैं सिद्धों के समान अविनाशी शुद्ध आत्म तत्व अनंत गुणों का पिंड हूँ। यह निर्णय करने वाला ही सम्यक ज्ञानी पुजारी है। गाथा क्रमांक 3 में देव पूजा का स्वरूप बतलाया गया है। ओंकारमयी अर्थात निःशुद्धात्मा पंच परमेष्ठीमयी निज आत्मा अनंत अव्यक्त गुणों का निधान है। ऐसी धारणा पूर्वक उन गुणों का चिंतन मनन करना, अनुभवन करना, पर्याय में प्रकट होने की भावना को भी निज शुद्धात्म देव की पूजा है। चौथी गाथा के अंतर्गत आत्मस्वरूप के अनुभव की विधि निज ओंकारमयी शुद्ध आत्म तत्व के अनुभवन से आत्मा में आत्मज्ञान प्रकट होता है। यानी निश्चय नय से आत्मा ही गुरु है। गाथा क्रमांक 5 के अंतर्गत आचार्य ने शास्त्र पूजा का स्वरूप बतलाया है। निश्चय नय से आत्मा ही शास्त्र है, जिसके सिद्धांत ज्ञान से आत्मा में निर्मल मत शुद्ध ज्ञान की पर्याय प्रकटती हैं और उसी ध्रुव स्वभाव में लीन रहने से अवधि मन पर ज्ञान जो देश प्रत्यक्ष है और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष, ऐसी पर्याय प्रकटती हैं। अतः निश्चय नय से मेरा आत्मा ही शास्त्र है। छठवीं गाथा में देव गुरु शास्त्र के समुच्चय स्वरूप को कथन करके आचार्य कहते हैं, निज आत्मा ओंकार अर्थात देव स्वरूप, पंच परमेष्ठी स्वरूप, हिरण्यकार अर्थात गुरु स्वरूप यानी सर्वज्ञ स्वरूप, और श्रृंगार अर्थात मोक्ष स्वरूप प्रगटाने में हेतु धर्म आत्मधर्म ही सहायक है। इसी का सिद्धांत ज्ञान एवं लीनता ही यथार्थ देव गुरु धर्म की आराधना है, ऐसा पंडित सम्यक ज्ञानी जानते हैं। 7वीं गाथा में आचार्य कहते हैं, रतन त्रयमयी स्वभाव में प्रवेश की रुचि शुद्ध मुक्ति मार्ग का पुरुषार्थ जागरण है। आत्मा रत्न त्रयमयी है, इसी की साधना आराधना मोक्ष का मार्ग है। ऐसे निर्णय से पुरुषार्थ जागृत होता है, जिसके आश्रय से आत्मा में शुद्ध अवस्था प्रकट होती है। ऐसे पुजारी बने जो स्वयं एक दिन पूज्य हों। इस भावना के साथ आगे भी एक क्रम चलता रहेगा।